पे जाइए गूगल मीट पे। एक में हाथ हलाओ ना। फिर डबल क्लिक कर दीजिए। साइड से वो पैनल हटा देना क्रॉस कर देना। ये हटा दूं? देखिए वो फेसबुक पे आ गया लाइव पे। म्यूट हटाओ। म्यूट हो रही हैं। अब मैं शिखर चुप कर। जी जी जी। ये मेरा तो बात कर रही हैं पास में किसी से, हमें नहीं कह रही हैं। जी जी जी। यहाँ पे लाइव करो। सेकंड चेक कर लें लाइव हो गया तो। हाँ है। जी अब हम लाइव हैं। सुखद सदा मंगलकारी एक दंत करुणा के धाम कपिल प्रभा दीप्त मुखमंडल हर ले जग के दुख तमाम, हर ले जग के दुख तमाम। गज कर्ण सुन ले विनती सबकी, गज कर्णक सुन ले विनती सबकी। लंबोदर अति दयाल विकट रूप धर विघ्न विनाशक, विनायक करे निहाल, विनायक करे निहाल। तो मैं गणेश वंदना के बाद आगे बढ़ती हूँ। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी आमंत्रित विशिष्ट साहित्यकारों, प्रबुद्ध प्रतिष्ठित विख्यात कवि वृंद, रचनाकार, गीतकार, गजलकार, सभी महान विभूतियों का आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी भारत से, आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी भारत से आने वाले हैं। अब आदरणीय आरती बख्शी जी इटली से, आदरणीय पवन शर्मा जी अभी ज्वाइन करने वाले हैं। आप सभी को मेरा बहुत 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 नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। आप सभी न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आपकी लेखनी में संवेदना, दर्शन और यथार्थ की त्रिवेणी बहती है। आपकी रचनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती हैं और उन्हें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसे साहित्यिक रत्नों की उपस्थिति से मंच की गरिमा और भी अद्वितीय बन जाती है। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ और वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी के साथ कामयाबी के उच्च शिखर को जरूर नमन करेंगे। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं विशेष काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में भाव और शब्दों के साथ अमृत प्रवाह की इस खूबसूरत यात्रा पर, जहाँ कवि अपनी कविताओं के माध्यम से दिलों को छू लेने वाले भाव प्रस्तुत करेंगे। आप सभी अतिथियों का YouTube, फेसबुक के पाठक, लेखक, सभी मित्र, सभी दर्शक, श्रोतागण का अंतर्मन से स्वागत करते हैं। हम साहित्य प्रेमी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ शारदे की वंदना से करते हैं। इसके लिए मैं अपनी सम्माननीय अतिथि आदरणीय आरती बख्शी जी से आग्रह करूंगी कि आप श्रद्धा के कुछ शब्द पुष्प माँ के श्री चरणों में समर्पित करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जी। सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, और आज उपस्थित यहाँ पर सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों को तहे दिल से नमन करते हुए माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आओ हम सब मिलकर माँ शारदे को शीश नवाएं, आओ हम सब मिलकर माँ शारदे को शीश नवाएं, को देख रहे हो? हाथ जोड़कर माँ को अपने मंच पे आज बुलाएं, हाँ जी मंच पे आज बुलाएं, लेकर आशीर्वाद हम उनका, लेकर आशीर्वाद हम उनका सफल बनाएं काज। माँ शारदे की कृपा से करे कलम हमारी राज,
आओ पहले कर माँ लो बेटा, शारदे यहाँ लाइट आवाज आएगी ना, आपको मनाई। म्यूट करना पड़ता है ना। नहीं अभी नहीं, कलम ठीक कर दो पहले। हमारी में मैया तुम वास सदा ही करना, कलम हमारी में मैया तुम वास सदा ही करना, पहुंचे हर एक दिल तक उन अल्फाज बोलना से जरूरी नहीं है, वहां झोली जाके लिख लो। भरना, माँ अल्फाज से झोली भरना, दूर दूर देशों से मिलकर, दूर दूर देशों से मिलकर बैठे हैं हम आज, माँ शारदे की कृपा से करे कलम हमारी राज, आओ माँ शारदे मनाएं, आओ माँ शारदे मनाएं। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। वाह 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 वाह, यह सुरमय अंदाज में माँ शारदे की वंदना आपने प्रस्तुत की आदरणीय। और आपकी बेहद इस शुक्रिया। मधुर आवाज को सुनकर के माँ सरस्वती की कृपा हमारे मंच में पूर्ण तरह बरस रही है, और हम सभी के कंठ में माँ सरस्वती का वास हो रहा है। आपके कंठ में तो वही है, कितनी सुरमय प्रस्तुति माँ की और विराजमान हो गई है, और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है। यह काव्य पाठ सत्र हमारे समाज, जीवन और भावनाओं को कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का एक मंच है। आज हम हमारे मंच पर अनेक देशों के, दुबई, इटली, भारत के कवि कवित्रियों द्वारा अमृत प्रवाह काव्य के माध्यम से प्रवाहित होगा। तो आइए ना, साहित्य की इस काव्य गोष्ठी के ब्रह्मदेव जी प्रवाह में प्लीज आप डुबकी म्यूट लगाते हैं। कीजिए। जी ब्रह्मदेव जी प्लीज आप म्यूट कीजिए जी, जी, डिस्टरबेंस अच्छा हो रही है आवाज तो। आ रही है, थैंक जी यू। जी। डुबकी लगाते हैं। मंच प्रतिष्ठित प्रबुद्ध ख्याति प्राप्त काव्य विभूतियों से सुसज्जित है। सबके संग आगे बढ़ते हुए आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी, आपने गणित में आपने एमएससी किया है और एमएड भी किया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय से आप सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं। 4 दशकों से साहित्य सृजन में सक्रिय, गीत, गजल, कहानी सहित अनेक विधाओं में आप लिखते हैं। 15 ई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न मंचों से आप सम्मानित हैं। विविध परिवेश में शिक्षा पाकर संवेदनशील दृष्टि आपके सृजन में दिखाई देता है। शिक्षण, छात्र आंदोलन व सामाजिक सरोकार से जुड़े रहकर राष्ट्रवादी चिंतन को आप समर्पित हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। स्वर, आपके स्वर में है रसों का अनुपम संग, आपके स्वर में है रसों का अनुपम संग, शब्दों से महकता है कविता का रंग, शब्दों से महकता है कविता का रंग। आमंत्रण है सादर इस साहित्यिक ठाव, आमंत्रण है सादर इस साहित्यिक ठाव, आप आए जो पूर्ण हो एक काव्य प्रभाव, एक काव्य प्रभाव। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। मैं विपल को नमन करता हूँ। आदरणीय देखो जरा हुआ है कि अमृत नहीं है। बिसारिया जी, आपका सादर नमन। आपका आदेश हुआ और श्री जयप्रकाश शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आदरणीय आरती जी मैं आदेश आपको नहीं, नमन करता हूँ। आदरणीय जी, आदेश नहीं, अमृत तो हमेशा रिक्वेस्ट करती है, कभी आदेश नहीं दिया। आग्रह होता है नहीं, ये हम बड़ी सबका बहनों एक का दूसरे आदेश के ही प्रति स्वीकार है। आग्रह होता है। जी जी, जी छोटे आग्रह स्वागत है करते हैं, आपका। आपका आदेश सिर माथे है। तो मैं एक छंद माँ सरस्वती के चरणों में रखते हुए अपनी बात आगे रखता हूँ, ध्यान चाहूंगा कि स्वागत। एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथ धार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ। कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथ धार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ माँ। ज्ञान का प्रकाश लिए ओज ओजास लिए, मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ माँ। और सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, जिंदगी से धुंध धुआं थी मेर मिटाओ माँ। और रात दिन झूठ साचू में ठनी क्या हुई नहीं, है रार, कैसे करूं? कि रात दिन और तो झूठ बहुत चल रहा है। साचू में ठनी जो हुई कोई है और कर रार, देता है जो कर जरूरी बद्ध करने वाला विनती चाहिए। है सत्य को वॉशिंग मशीन जिताओ भी माँ। है, और एक हाथ में सितार, सुबह इंटरनेट नहीं दूसरे चल में रहा था। ग्रंथ धार, हंस पे ठीक है। सवार सुप्त लेखनी जगाओ
माँ। क्या वाह! माँ वाह, सरस्वती के क्या चरणों में इस छंद को रखते हुए बहुत सुंदर, आह्वान बहुत करता बहुत हूँ बहुत और सुंदर। कुछ एक क्षण देश की वर्तमान परिस्थितियों में विश्व समुदाय की स्थितियों पर ध्यान रखते हुए कुछ एक क्षण मैं निवेदित करता हूँ। आशीर्वाद चाहिए आप सभी का कि स्वागत है मुझे आदरणीय, स्वागत देशवासियों है। से मुझे देशवासियों से पूछनी है एक बात, अच्छे या बुरे का हम ख्याल करना छोड़ दें। वाह! ये सरकार और सत्ता से है कि हम क्या आदेश करना चाहते हैं। यूजीसी एक्ट के बाद में ये कुछ रचनाएं लिखी गई कि मुझे देशवासियों से पूछनी है एक बात, अच्छे या बुरे का क्या ख्याल करना छोड़ दें। देश के लिए जो करते हैं दिन रात एक, मरने दें उन्हें ओ मलाल करना छोड़ दें। और चीर हरने दें द्रौपदी का शरीराह और दुष्ट कौरवों को भी निढाल करना छोड़ दें। वितंडियों की भीड़ और भीड़ के दबाव क्या, देश के हालात पे सवाल करना छोड़ दें। और जिनको विधान में मिला नहीं है अधिकार, तो क्या उनकी देखभाल भी वहां छोड़ दें। मुझे देशवासियों से पूछनी है एक बात, अच्छे या बुरे का क्या ख्याल करना छोड़ दें। और देखिएगा कि सत्ता के नशे में चूर मत होइए हुजूर, देश देशवासियों का बुरा मत कीजिए। और एकता के सूत्र में पिरोना है तुम्हें समाज, ऊंच नीच जाति धर्मों में न बांट दीजिए। द्वापर के धृत राष्ट्र भांति न चलो कुचाल, गंधारी फेसबुक की खोल दो। तरह आंखों को न मूंद लीजिए। और झूठ बोलना है पाप 100% सही है बात, सत्यमेव जय का रस घूंट घूंट पीजिए। और देश के विभाजन का अब ना झिलेगा दंश, दर्द देशवासियों का जानिए पसीजिए। ये जो है एक दो छंद, और एक छंद और सत्ता से सीधा वाह, मुखातिब होते हुए। बहुत पिछले सुंदर। दिनों देश जो है बहुत विचलित हुआ और आज भी मंथन कर रहा है। जो यूजीसी एक्ट लेके आए हैं, एससी एसटी एक्ट है, उस पर ध्यान चाहता हूं कि एक्ट की कुनीतियों में दिखता है साफ साफ, झूठ को पूजेंगे और सत्य मार देंगे आप। सौंपना था देश को समानता का मकरंद, क्या पता था पग पग शूल झाड़ देंगे आप। एक रहें वाह! एक रहें वाली नीतियों को त्याग, फूट डालो राज करो वाला सार देंगे आप। और कंधे पे हमारे चढ़े हम से ही तकरार, दिए जो उतार फिर किसे तार देंगे आप। क्या और कहने। तुम पे भरोसा बड़ा तुमसे ही जगी आस, आशा है कि हुई गलतियां सुधार देंगे आप। और कैसी भी कहीं भी कोई होगी नहीं लूटपाट, देशवासियों को अच्छा उपहार देंगे आप। तो ये जो एक्ट वगैरह इन्होंने लगाए, तो देखिएगा एक दो रचना और। एक शब्द आता है विश्व गुरु। सनी शोर हो रहा है इधर। अभी संसद में हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा कि पहले मैं सामान्य वर्ग में था, फिर मैं पिछड़े वर्ग में आ गया। और पिछले संसद में जब महिला आयोग और ये आरक्षण पर बोल रहे थे, तो जी, उन्होंने जी। अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब अति पिछड़े वर्ग में आ गया हूं। हम्म। कभी भी कुछ, कभी तो भी देश कुछ। को आगे ले जा रहे हैं और स्वयं को तो अब हमें भी लग रहा है कि सवर्ण जितने भी हैं बहुत जल्दी पिछड़े अति पिछड़ों में शामिल हो जाएंगे। तो देश आगे जाना चाहिए, किंतु बैक गियर में गाड़ी लगा दी है इन्होंने। बिल्कुल जी। तो देखिएगा, अब हम चाहते हैं कि विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं। हमारे तो धर्म है, ब्राह्मणों का काम ही यही है कि देश को विश्व को दिशा देते रहें। तो ध्यान चाहूंगा सर जयप्रकाश जी, आशीर्वाद चाहूंगा कि विश्व गुरु बनना बनाना यदि चाहते हो बोल, कि विश्व गुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, विश्व गुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, बुद्धि बल कौशल विवेक को जगाएं हम, ज्ञानवान गुणवान संस्कारवान बने, शक्ति और सामर्थ्यवान बन के दिखाएं हम। वाह! और एक सूत्र में पिरोए पूरा ही समाज, और एक सूत्र में पिरोए पूरा ही समाज, और योग्य योग्यता के भाल तिलक लगाएं हम। भेदभाव करता हो ऐसा न रचे विधान, सब हो समान ऐसा संविधान लाए हम। वाह! तब बनेगा विश्व। और देखिएगा कि हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रभक्ति भाव लेके, राष्ट्र भावना के राष्ट्रदूत बन जाए हम।
राष्ट्र का उत्थान यदि चाहते हैं पुरजोर, राह पड़े रोड़े विघ्न बाधाएं हटाएं हम, और जिंदगी के सारे रस घोल 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 पिए, कि जिंदगी के सारे रस घोल 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 पिए, मानवीयता को शीश अपना झुकाएं हम, हिंदुस्तानियों की आन मान शान जान बने, हिंदू होने पे हो गर्व हिंदी अपनाएं हम। तब हम राष्ट्र विश्व गुरु बन सकते हैं कि राष्ट्र के हितैषी बने, राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र जागरण हेतु अलख जगाएं हम, जिनको नहीं है प्यारा विंदे मातरम हमारा, ऐसे द्रोहियों से शीघ्र छुटकारा पाए हम। और राष्ट्र से बड़ा ना धर्म, राष्ट्र हित में हो कर्म, राष्ट्र है प्रथम ऐसी भावना जगाए हम, और कोई झंडा हाथ में हमारे हो या ना हो, सत्य की सनातन की ध्वजा फहराएं हम। और देखिएगा, एक दो संत के बाद मैं वाणी को विराम दूंगा कि हमें करना क्या है, कि संत ऋषि मुनियों का मान और सम्मान रखें, दंगाई फसादियों को सबक सिखाएं हम, आस्तिक हो नास्तिक हो या कि कोई और पर, मानवीयता का पाठ पढ़ें और पढ़ाएं हम। अपना पराया इस दुनिया में कोई नहीं, अपना पराया इस दुनिया में कोई नहीं, सब है हमारे और सब से निभाएं हम, गुण दोष युक्त सभी कोई भी यहाँ न पूर्ण, किंतु श्रेष्ठता की ओर कदम बढ़ाएं हम, और शक्ति की उपासना समूचा विश्व करता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप शक्तिशाली हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से, संस्कारों से भी, तब आपको लोग पूजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तभी आपको ब्राह्मणत्व मिलेगा, तभी आपको ब्रह्मत्व प्राप्त करेंगे, विश्व गुरु तभी बनेंगे कि शक्ति की उपासना समूचा विश्व करता है, शक्तिशाली राष्ट्र जन मन को बनाए हम, सबको हो अन्न जल रोटी कपड़ा मकान, इतना तो काम मिले इतना कमाए हम, और शुद्ध जल शुद्ध वायु शुद्ध हो चरित्र चाल, शुद्ध जल शुद्ध वायु शुद्ध हो चरित्र चाल, शुद्ध आचरण शुद्धता को अपनाए हम, झूठ जो भी बोलता है उस पे शिकंजा कसें, सत्य के सुरों में सुर अपने मिलाए हम। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। मैंने कुछ एक क्षण पटल पर रखे, प्रबुद्ध श्रोताओं को पटल बहुत शानदार ब्रह्मदेव जी, क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत बहुत आपका अवतरण बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने शब्द रखे, बहुत सुंदर, इतना सुंदर और इतने सुर ताल में आपने सुनाया आदरणीय कि मेरा मन चाह रहा था मैं ताली बजाती रहूं और झूमती रहूं, लेकिन क्या करूं, जिस कुर्सी पे हूं वो इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा यूं यूं करने का जरूर मन हो रहा था। बहुत सुंदर सुर लय में आपने देशभक्ति, देश भाव, देश के लिए इतनी सुंदर सुंदर अपनी पंक्तियां रखी कि वाकई आजकल क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इसके होश किसी को नहीं है। कहने को तो बहुत कुछ, बातें तो बहुत हैं, लेकिन उन बातों के ऊपर खरा कहाँ उतरा जा रहा है। तो यही है इस देश का हाल, या कहीं भी जहां भी मानवता का अपमान होगा, हर जगह का यही हाल होगा। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। और आदरणीय अभी आप रहेंगे ना, अभी आपको जाना नहीं है ना? मैं कुछ एक समय और रहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम। क्योंकि कहते ये है इन्हीं छंदों के लिए मुझे बुलाया गया, एक कार्यक्रम है, तो मैं 5-7 मिनट और जी जी रहूंगा। आपने बताया फिर मुझे था। आपको याद देना, मैं सभी को सुनता, पर कुछ परिस्थिति रही, मैंने जैसे आपको बताया था, है ना? जी 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 तो हाँ, कोई नहीं, जब तक आप रुक कार्यक्रम सकते हैं बिल्कुल आप रुकिए, और जब जाना होगा तो आप जा भी सकते हैं आदरणीय। और देखिए मंच के उस पास से हमारे कितने विशिष्ट विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं एक बार आप सभी का नमन वंदन करके आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय कन्हैया लाल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका आदरणीय। क्या कहने, बहुत सुंदर आयोजन लिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं, और काफी कुछ क्या कहने, बहुत सुंदर। आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी को नमस्कार, सबको वंदन नमन भी कर रहे हैं, आपको वंदन नमन आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आदरणीय, और अच्छे अच्छे शब्दों से हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं।
स्मिता विवेक कुंवर जी भी जुड़ गई हैं सिंगापुर से। बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से आप सब हमें हमें नवाज रहे हैं। लक्ष्मी श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, बेहतरीन बेहतरीन दिख रही है। बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, क्या कहने, बहुत सुंदर। और आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी भी लाजवाब प्रस्तुति दिख रहे हैं। तो इतने सुंदर सुंदर कमेंट से मंच के उस पार से इतने विशिष्ट साहित्यकार हम लोग का हर्ष उत्साह बढ़ा रहे हैं। और इसी उत्साह में डूबते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आगे बढ़ते हुए आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी, आप नागपुर निवासी हैं और 30 जनवरी 48 में आपका जन्म हुआ है। अरे वाह, ये तो मेरे ही जन्म के साथ साथ है। जनवरी में मेरी भी बर्थ है, 14 जनवरी 48 में। आप डिफेंस से राजपत्रित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में पेंशनर से सेवा एवं सत्संग संचालन में सक्रिय हैं और देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारण करते हैं आप। अनेक विश्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। 400 से अधिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको अलंकृत किया गया है। कुछ पंक्तियों से मैं भी आपको अलंकृत करते हुए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार, कलम की धार से गढ़ते हैं नए विचार, हर मंच पर गूंजे आपका उजला संसार, हर मंच पर गूंजे आपका उजला संसार। शब्दों में चमके ज्यों दीपक की लौ, शब्दों में चमके ज्यों दीपक की लौ, कवि का यश फैले जग में जैसे रवि का हो प्रकाश, जैसे रवि प्रकाश। क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है क्या आदरणीय बात। आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। आभार आदरणीय। सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आपको, आपने इतना सुंदर मंच आज सजाया है और विदेश में रह के, दुबई जैसी जगह में रह के आप इस भारत की राष्ट्रभाषा का ध्वज फहराए हुए हैं। इतने सुंदर सुंदर आयोजन आप रखते हैं। मैं तो मेरे ख्याल है तीसरी बार आपके आयोजन में आया हूँ। बहुत सुंदर आयोजन आप रख रही हैं, बहुत बढ़िया कार्य आप कर रही हैं, बहुत बढ़िया। मैं बहुत अभिभूत हूँ आपके इस पटल पर आकर। पटल के सभी पदाधिकारियों को नमन करते हुए और आदरणीय ब्रह्मदेव जी और मेरी बहन आरती जी को नमन करते हुए, मैं हमारे राष्ट्र की पहचान, मैं भारत देश से हूँ, मेरे देश की पहचान तो राष्ट्रीय तिरंगा है, परंतु पावनता के लिए मेरे देश की जो गंगा है वो सबसे पावन है। मैं वहां से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा आदरणीय। माँ जी, गंगा जी। पर पहले एक रचना रखता हूँ, उसके जी, बाद फिर आगे मैं जी, अपनी स्वागत रचना है, पर स्वागत है आदरणीय। स्वागत, स्वागत। पावन पयस्वनी पयोधर, पावन पयस्वनी पयोधर, सरस स्वर गान है गंगा, पावन पयस्वनी पयोधर, सरस स्वर गान है गंगा, हिंसुता हिंद की सुस्मित, प्रीत प्रतिमान है गंगा, पावन पयस्वनी पयोधर, स्वामिनी है जटा शिव की, भगीरथ की कठिन तपस्या है, तू आमुनि है स्वर्ग की तू, दुग्ध धारा तुझ बिन समस्या है, विपुलताओं का उत्कल सा उत्स उत्थान है गंगा, हिमसुता इंद की सुसुमित, प्रीत प्रतिमान है गंगा, प्यास प्रणय की लेकर जो चेतना शून्य हो जाए, सकल विश्वास ले मन में धरा भी पुण्य हो जाए,
सदा उत्कर्ष का सबको देती बस ज्ञान है गंगा। हिमसुता हिंद की सुस्मित प्रीत प्रतिमान है गंगा। एक और बंद रखता हूं आदरणीय। कठिन सी तप भावनाओं को समझ पाना भगीरथ की। पाप हर लेना मनुजता के शुभ शोधन है तीरथ की। चिंतन रत विकल उद्वेग पूरित है। पावन अमृत रस पान है गंगा। हिमसुता हिंद की सुस्मित प्रीत प्रतिमान है गंगा। और आखिरी पद रखता हूँ, आप सभी को समर्पित करता हूँ। आदरणीय बुद्धे ब्रह्मदेव जी। चेतना युग तपस्वी की जानवी की तृप्ति का चिंतन है। धर्म धर्मा का आराधन योग योगी का है मंथन। छलकाती अमृत कलश को वो अधर की मधुर मुस्कान है गंगा। हिमसुता हिंद की सुस्मित प्रीत प्रतिमान है गंगा। प्रीत प्रतिमान है गंगा। प्रीत प्रतिमान है गंगा। बहुत सुंदर। बहुत आदरणीय क्या अच्छा, बात मुझे है। हिदायत देंगे सर? मैंने आप सभी की आवाज सुनी, आपका गीत बहुत अच्छा लगा। अब मुझे थोड़ा सा इजाजत। यानी ठीक आपको है। इजाजत है आदरणीय, लेकिन मैं चाह रही थी एक प्रस्तुति आपकी और हो जाए। आप इतना अच्छा बोलते हैं, मैंने सुना तो है, लेकिन आज मेरे मंच का सौभाग्य है कि मैं चाहूंगी यदि 5 मिनट का समय आप और दे सके। जरूर मैं दे दूंगा 5 मिनट का। जी एक रचना सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत। जयप्रकाश जी, आदरणीय आपका कंप्लीट हो गया है? मेरा ये गंगावरण, गीत वाह वाह, कंप्लीट हुआ है। बहुत सुंदर माँ गंगा की बहुत वंदना बहुत की सुंदर। आपने। और वाकई ये सारा श्रेय भगीरथी को जाता है, जिनकी तपस्या और जिनकी उपासना से माँ गंगा जमीन पे आई। आपने बहुत सुंदर शब्दों में माँ गंगा का अवतरण लेकर और उनके महत्व और उनकी योग्यता का वर्णन किया। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। आरती बख्शी जी, 5 राम मिनट पर का समय दे दे ब्रह्मदेव जी शर्मा जी सर को। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। आपका टर्न था ना, तो वो थोड़ा चेंज करना पड़ा मुझे। नहीं, कोई नहीं, कोई 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 चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत स्वागत है नहीं, आपका प्लीज। आदरणीय ब्रह्मदेव स्वागत है शर्मा जी, स्वागत ब्रह्मदेव है। जी, स्वागत। मैं पुनः सबको नमन करता हूँ। भगवान राम के बारे में समाज में किंवदंतियां हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। ये जो घटना हुई, मैं विद्यालय से बच्चों को लेके गया जी तो बच्चे एक मस्जिद में घुस गए। ओ मैं उनको ट्रेस करता हुआ वहां चला गया। अब वहां एकदम पहले तो ये कहा कि आप कलावा और ये पहने हुए हैं, ये नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई कलावा पहन के नहीं आ सकते थे। हमने ठीक है, हम पीछे आ गए। जी हमने कहा फिर ठीक है, कल से आप अपने ये ड्रेस है ना, स्कूल की ड्रेस, और उसमें ही आना। आप जो है बच्चों की मम्मी को भी और उनको भी आप उस ड्रेस में मत भेजना जो हमें स्वीकार नहीं है सनातन संस्कृति में। जी मतलब जी बुर्के में नहीं आएंगे आप, गोल टोपी पहन के नहीं आएंगे। जी जी तो वहां बिल्कुल एकदम मोटे आदमी पहुंच गए, तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं भाई बात उल्टी जा रही है। जी और आप मैम मान के चलिएगा कि कुछ ही समय में वहां लगभग 150-200 आदमियों की गैदरिंग ओ हो वाह गई। होने के बाद मैं अकेला था, बच्चों से वैसी बात हुई, बैठा, सम्मान भी किया उन्होंने। और अचानक किसी ने पूछ लिया कि राम क्या है। जी अब आप समझिएगा कि आप इतनी भीड़ में और कोई आपसे पूछ ले राम क्या है, जी तो जय श्री राम का नारे पे तो लगने का मतलब ये था कि वहां दिक्कत होती। बिल्कुल तो आप ये देखिएगा, बच्चों से ये पूछा कि आपके पापा हैं कि हाँ, आपके बहन भाई हैं कि हैं, आपके पापा ने किसी काम के लिए कहा, आपने काम वो करने के लिए तैयार हो गए, तो मैंने कि ये राम है।
आपका छोटा भाई आपके साथ चला गया कि भैया अकेला कैसे करेगा, वो लक्ष्मण हो गए। तो वहां से उनको समझाया और जी समझाते हुए वो एकदम चौंके। तो मैंने कहा इस पृष्ठभूमि पर एक गीत लिखा जाए समाज के लिए। अरे वाह, जो राम को नहीं मानते, वो मान गए। मैं चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं बिल्कुल जी, कि स्वागत वे है आपका। जिनके आराध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। पिता पुत्र के संबंधों का मान है। अभी एक, अगर उन्होंने परिवार में रामचरितमानस पढ़ा होता, सारी बातें होती, एक बच्चे कानपुर के ने जो वकील है, ऊपर की मंजिल से कूद करके सुसाइड नोट लिखा जी है, जी शायद आपने देखा हो जी कि जी पापा बिल्कुल मेरी डेड बॉडी को नहीं हाथ लगाएं। अगर उन्होंने ये पढ़ लिया होता, संस्कार होता, तो बच्चा इतना बड़ा कदम बिल्कुल नहीं सही ले। कह रहे हैं आप। इस आजकल इसकी बहुत ज्यादा कमी है, बिल्कुल बहुत सही कह ज्यादा। रहे हैं आप, बहुत कमी है। लोग मानते नहीं है तो लेकिन। हाँ, नहीं, अब ये हमारी भी समाज की जिम्मेवारियां हैं, परिवार की, बुजुर्गों की। बिल्कुल तो देखिएगा राम क्या है कि पिता पुत्र के संबंधों का मान है, भाई भाई के रिश्तों का ज्ञान है, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखते, सत्य सनातन संस्कृति का अभिमान है, कभी किसी को बाध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। और राम क्या है कि सीधे सहज सरल पथ के अनुचारी हैं, मात पिता गुरु सबके आज्ञाकारी हैं, अन्यायी को जीवन दान नहीं देते, उनके लिए काल जो अत्याचारी हैं, आदि अंत है माध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। और देखिएगा राम है क्या हमारे जीवन में, कि राम हमारे जीवन की तरुणाई है। वाह, बहुत छोटी किशोरावस्था में वो राजपाट को त्याग करके कहाँ उनका राज तिलक होना था। बिल्कुल और जो जैन जी का उदाहरण देते हैं, तो हमारे सामने कृष्ण और राम दोनों जैन जी के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने युवावस्था में सारे काम करके सौंप दिए थे समाज को। कि राम हमारे जीवन की तरुणाई है, युवा जोश की यौवन की अंगड़ाई है, जाग उठा है फिर से सोया जनमानस, हम रावण के नहीं राम अनुयायी हैं, साधन है पर साध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। और देखिएगा मैसेज देता हुआ सब समाज को कि पूजा अर्चन सभी पंथ कर सकते हैं, उनके भी हैं राम दंभ भर सकते हैं, बिल्कुल वो भी कहें हमारे भी राम, क्योंकि आचरण है ये कि पूजा अर्चन सभी पंथ कर सकते हैं, उनके भी हैं राम दंभ भर सकते हैं, राम मनुजता के पोषक मर्यादित भी, भक्ति भाव रख भव सागर तर सकते हैं, सीधे सहज अगाध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। वाह एक वाह वाह दोहे वाह। के साथ बहुत बहुत मैं वाणी को शुक्रिया। विराम दूंगा कि अनुनय, जो विश्व परिवेश चल रहा है, अनुनय विनय विनम्रता काम ना आए बुद्ध, बिल्कुल अनुनय विनय विनम्रता काम न आए बुद्ध, आखिर लड़ने ही पड़े टाले टले न युद्ध। हम तमाम प्रयास करते हैं कि टलते चले जाएं, बिल्कुल किंतु बिल्कुल। बिना युद्ध लड़े आपका गुजारा नहीं। इसी के जी साथ जी मैं वाणी को बिल्कुल विराम बिल्कुल सही दूंगा। कह रहे हैं आदरणीय आप। और राम राम का आपने वैज्ञानिक वैज्ञानिक जो विश्लेषण किया है कि राम केवल आराध्य नहीं है, और ये जो आराध्य है, माननीय है, तो अपने गुणों की वजह से जी, ही उनको भगवान का दर्जा मिला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर आदरणीय।
और मैं अब सॉरी बोल करके आगे बढ़ती हूँ आदरणीय आरती बख्शी जी की तरफ, अच्छा, मुझे क्योंकि याद है, क्योंकि मैं नमन आपको करता मैंने हूँ कल जी को। जी 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 बिल्कुल कल को। बिल्कुल, आप अपना बहुत वहां भी रंग जमाइए। जी आदरणीय, जी जी। थैंक अच्छा, नमस्कार मैम। नमस्कार 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 जी, नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय आरती बख्शी अरु जी, आप इटली में रहकर सांस्कृतिक व भाषाई माध्यम के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य कई भाषाओं में दक्ष। आपको भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव है। कविता, शायरी व संगीत में आप रुचि रखती हैं। अनेक मंचों पर सक्रिय हैं। अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। आप सह लेखिका के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हिंदी के प्रचार में समर्पित हैं। कुछ पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आदरणीय। आपकी लेखनी है प्रखर प्रकाशमान। आपकी लेखनी है प्रखर प्रकाशमान। काव्य में दिखता है गहराई का प्रमाण। काव्य में दिखता है गहराई का प्रमाण। इस काव्य संध्या में सॉरी, संध्या तो नहीं है, दिन का टाइम है। इस काव्य की सुबह में करें आप आगमन। बने मंच की शोभा, दे भावों को दर्पण, दे भावों को दर्पण। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जी। तो इतना खूबसूरत कार्यक्रम, इतना सुंदर संचालन, सबसे पहले एक बार फिर से माँ सरस्वती को नमन करते हुए मंच को नमन और आप सभी को नमन करती हूँ। बेहद खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है। इतनी सुंदर पंक्तियों से स्वागत करने के लिए भी सादर आभार। चलिए एक गजल से जोड़ती हूँ आपको। स्वागत है। फूलों से या खारों से मेरा जिक्र न करना, फूलों से या खारों से मेरा जिक्र न करना, तुम बहारों से मेरा जिक्र न करना, क्या कहने। फूलों से या खारों से मेरा जिक्र न करना, तुम बहारों से मेरा जिक्र न करना। कि हमने बसाई जहाँ पे प्यार की जन्नत, थी हमने बसाई जहाँ पे प्यार की जन्नत, उन उजड़े दयारों से मेरा जिक्र न करना, उन उजड़े दयारों से मेरा जिक्र न करना। अब तो मेरी किस्मत में अंधेरे ही लिखे हैं, अब तो मेरी किस्मत में अंधेरे ही लिखे हैं, तुम चांद सितारों से मेरा जिक्र न करना, वाह, क्या तुम कहने। चांद सितारों से मेरा जिक्र न करना। अगला शेर मेरी तरह सभी प्रवासी भारतीय भाई बहनों को समर्पित करते हुए। हम परदेश में मजबूरियों के लिए हैं, लेकिन दिल में हमारा वतन बसता है, उसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू बसती है। तो कुछ यूं है कि परदेश में कैसे हूँ मैं मर मर के जी रही, परदेश में कैसे हूँ मैं मर मर के जी रही, घर लौट के यारों से मेरा जिक्र न करना, घर लौट के यारों से मेरा जिक्र न करना। और अगर मेरा जिक्र करना भी है तो मैं खुद बताती हूँ कि किस तरह से मेरा जिक्र करना। अल्फाज में कहना मेरे किस्से मेरी बातें, अल्फाज में कहना मेरे किस्से मेरी बातें, तुम सिर्फ इशारों से मेरा जिक्र न करना, क्या कहने, क्या तुम कहने। सिर्फ इशारों से मेरा जिक्र न करना। और जब मेरा जिक्र छिड़ेगा तो फिर कुछ ना कुछ लोगों को एहसास भी होगा कि सुनकर ये मेरा हाल कहीं मुझ पे ना हंसे, सुनकर ये मेरा हाल कहीं मुझ पे ना हंसे,
इन इश्क के मारों से वाह वाह मेरा वाह जिक्र जिक्र न क्या न बात है करना, करना, क्या कहने, वाह इन वाह। इश्क के मारों से मेरा क्या बात जिक्र न करना। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइएगा, अक्सर होता क्या है कि हम जिंदा लोगों का दिल दुखाकर मैयतों से माफिया मांगते हैं। बिल्कुल सही कह रही तो हो आप। कुछ यही बात कहता हुआ अगला शेर कि जिंदा थे तो महसूस ना किए मेरे जज्बात, जिंदा थे तो महसूस ना किए मेरे जज्बात, वीरान मज़ारों से मेरा जिक्र न करना, वीरान मज़ारों से मेरा जिक्र न करना, फूलों से या खारों से मेरा जिक्र न करना, तुम बागो बहारों से मेरा जिक्र न करना, हाँ क्या मेरा जिक्र न करना, वाह मेरा वाह वाह जिक्र न करना। वो शानदार बहुत वाह गजल, बहुत क्या वाह, बात है, वाह क्या बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। कहा आपने। हम तो आपका जिक्र हर बाग में बहारों से करेंगे, हर गुलशन वाह में करेंगे, मेरा मन जहाँ चाहेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत उम्दा गजल, बहुत उम्दा गजल, कितना अर्थपूर्ण, और दो दो पंक्तियों में कितना अर्थ छुपा हुआ है, जैसे आपने गागर में सागर भर दिया। बहुत खूबसूरत गजल, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आप और सबकी मोहब्बतों को दिल से सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच के उस पार से देखिए काफी अच्छे और श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ गए हैं, जिनको मैं नमन वंदन करके आगे बढ़ती हूँ। पहले से जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं, राजलक्ष्मी श्रीवास्तव जी अभी तक जुड़ी हुई हैं, और अंत तक आप सभी जुड़े रहिएगा। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका बेनीवाल जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। कन्हैया लाल भ्रमर जी सुंदर सुंदर शब्दों से हम सभी का हर्षोल्लास बढ़ा रहे हैं। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। और आचार्य विजय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सत्कार आपका आदरणीय। और ऐसे ही अपने सुंदर सुंदर शब्दों से हम सभी कलाकारों को नवाजते रहिए, क्योंकि आपकी श्रेष्ठता, आपकी महानता ही तो हमें आगे बढ़ने का वाह वाह अवसर देती वाह है। वाह बहुत बहुत धन्यवाद आप बिल्कुल, सभी का, बहुत 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 शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आदरणीय, मैं बीच में आप रोकना चाहूंगा आपको। जी आरती जी। जी मेरी बात से सहमत होंगी कि हम अमृता बहन को जरूर सुनना चाहेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दौर जी पूरा हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी जी, और बिल्कुल मैं अपनी बिल्कुल। बहन के लिए दो पंक्तियां सिर्फ कह सकता हूँ कि स्वागत। इतनी, आरती जी, इतनी जी दौलत जी, है मेरी बहन के लफ्जों में, सारे गम खरीद लेती है लम्हों में, सारे गम क्या खरीद बात लेती है। है, वाह, बेहद हैं? खूबसूरत। बहुत स्वागत है आपका अमृत जी, बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद आप सभी का। और आदरणीय जयप्रकाश जी, दो शब्दों में आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। ये तो मुझे नहीं मालूम, ये सब आप लोग ही बताएंगे। चलिए, मैंने एक अभी आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी ने श्री राम पे सुनाया था। तो बहुत पहले मैं शिव को लेकर के बैठी थी कि मैं लिखती हूँ, कुछ एक कविता लिख लेती हूँ। लेकिन आप सोचिए, 75 लाइन्स मैंने लिखी, तो वो इतनी लंबी हो गई, तो उसके मैंने 3 पार्ट्स किए। तो उसका थर्ड पार्ट मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शिव का स्वागत है। रूप। शिव का रूप हमारे तनावग्रस्त जीवन के लिए संदेश है। शिव का रूप हमारे तनावग्रस्त जीवन के लिए संदेश है। भगवान शिव का केवल भगवान शिव केवल धर्म के प्रतीक नहीं, भगवान शिव केवल धर्म के प्रतीक नहीं, जीवन जीने की गहरी कला का संपूर्ण सार है। जीवन जीने की गहरी कला का संपूर्ण सार है। भक्तों के लिए भोलेनाथ सदा ही सरल है। भक्तों के लिए भोलेनाथ सदा ही सरल है। अधर्मियों के लिए कठोर और प्रबल है। अधर्मियों के लिए कठोर और प्रबल है। सत्य और न्याय की ज्योत जलाए रखते हैं। सत्य और न्याय की ज्योत जलाए रखते हैं। हर बाधा को धैर्य से पार कर जाते हैं। हर बाधा को धैर्य से पार कर जाते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप यही कहता है। अर्धनारीश्वर का रूप यही कहता है, समानता में ही प्रेम संदेश बहता है। वाह समानता में ही प्रेम संदेश बहता है। वाह
गंगा वाह। की धारा, गंगा की धारा जो मस्तक पर खिंची है, गंगा की धारा जो मस्तक पर खिंची है, पवित्र विचारों का प्रतीक वो है, पवित्र विचारों की प्रतीक वो कहलाती है। रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला तपस्या का सार जग में, रुद्राक्ष की माला तपस्या का सार जग में, धैर्य और संयम से सुलझे हर व्यवहार जग में, धैर्य और संयम से सुलझे हर व्यवहार जग में, क्या धैर्य और बात है, संयम। क्या बात है। धन्यवाद इतना आप सभी का। बेहतरीन वाह, प्रस्तुतिकरण बहुत आदरणीय, बहुत वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब यहाँ से हमारे एक आदरणीय पवन शर्मा जी नहीं जुड़ पाए हैं, शायद उनके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, उन्होंने मैसेज किया हमें, तो इसलिए अब हम 3 ही रह गए हैं। यहाँ पर अब सेकंड राउंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अपने सभी दर्शकों, श्रोतागण, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ सुंदर सुंदर कमेंट्स और आशीर्वचन के लिए। हम कदम से कदम मिलाते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमृत प्रवाह रफ्तार से प्रवाहित होती जा रही है, विभिन्न रंगों, विभिन्न भावों और विभिन्न तरंगों में। तो आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति से मंच को सुशोभित करें। हम कविता थोड़ी छोटी रखेंगे, लेकिन अभी है 10 मिनट है। ठीक है आदरणीय जी। स्वागत है, स्वागत है आपका। आदरणीय, मैं आज जो विश्व में कोलाहल जो फैला हुआ है, विश्व जी युद्ध के स्तर, मैं कोलाहल पर एक रचना देना चाहूंगा, परंतु उसके पहले भी आरती जी ने एक गजल रखी। जी मैं गजल पर एक गजल वाह आपके सामने रखना चाहूंगा। वाह, स्वागत है। गजल पर स्वागत, एक, क्या बात है। स्वागत। और मैंने अपने आप से ही कुछ कहने का प्रयास किया है कि लिख गजल कोई ऐसी, तहत में पढ़ता हूं उसको समय को देखते हुए, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगी, और मेरी दोनों बहनों की हम शकल सी लगे, क्या मेरी बात है, दोनों वाह बहनों वाह, की हम क्या शकल सी कहना। लगे, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। आशार हो ऐसे जो रुखसार पर जुल्फें, आशार हो ऐसे जो रुखसार पर जुल्फें, और मतला पूर्णम निगाहों की फसल सी लगे, मतला कहने क्या पूर्णम कहने। निगाहों की फसल सी लगे, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। मतलाया एक शेर आया, और अगला शेर कुछ इस तरह से आता है कि रदीप काफिया कर दे रूह को रोशन, रदीप काफिया कर दे रूह को रोशन, और बहर भी हो ऐसी कि असल सी लगे, बहर क्या भी हो बात है, वाह वाह। ऐसी वाह कि वाह असल वाह सी लगे, वाह वाह वाह। लिख गजल की ऐसी गजल सी लगे। और आखिरी शेर रखता हूं आदरणीय कि चांद की सरजमी सा हो मिसरा उला, चांद की आप गजल की आप पुरोधा हैं, चांद की सरजमी सा हो मिसरा उला, चांद की सरजमी सा हो मिसरा उला, और मिसरा सानी की बंदिश खिले कमल सी लगे, क्या मिसरा बात है, सानी वाह की क्या बंदिश बात है, क्या खिले बात कमल है। सी लगे, वाह लिख वाह। गजल की ऐसी की गजल सी लगे। और मक्ता पेश करता हूं, आपके दरबार में हाजिर करता हूं कि बंदिश हो जय मक्ते की इस तरह, बंदिश हो जय मक्ते की इस तरह, के आगरे का ताजमहल सी लगे, के क्या आगरे क्या का बात बात, को महल क्या वाह सी बात, लगे, क्या बात, लिख गजल कोई ऐसी वाह। जो गजल सी लगे, और लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। और आदरणीय, अगर समय हो तो जो कोलाहल पर मैं बोलना चाह रहा था वो कुछ शब्द आपके सामने रख देता हूं, जी जी आदेश अगर आपका है तो। जी जी जी, स्वागत है आपका। स्वागत। कोलाहल सागर जैसा है, कोलाहल जीवन में अपने जीवन का कोलाहल की बात कर रहा हूं अभी मैं, उस कोलाहल की बात नहीं कर रहा जो विश्व स्तर पर चल रहा है, उसको छोड़ देते हैं, मैं अपने अंतर की कोलाहल की बात करता हूं। कोलाहल सागर जैसा है, लहरों जैसा द्वंद, कोलाहल सागर जैसा है, लहरों जैसा द्वंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद,
बंद रखता हूं आदरणीय। जीवन का रस देखो तो कितना खारा है, इस जीवन का रस देखो तो कितना खारा है। जीत गए दुख दर्द अकेला, सुख ही हारा है। जीत गए दुख दर्द अकेला, सुख ही हारा है। फूल सरी की मछली पर फैले कांटों के फंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद। कोलाहल सागर जैसा है, लहरों जैसा द्वंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद। एक बंद और रखता हूं आदरणीय कि जितनी खोजी शीतलता उतनी आग मिली, जितनी खोजी शीतलता उतनी आग मिली। प्यासे ने चुपचाप मौन की मदिराएं पी ली, प्यासे ने चुपचाप मौन की मदिराएं पी ली। खर्च हो गए गीत गुलाबी शेषवता के छंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद। और आखिरी बंद रखता हूं आदरणीय कि दुख दर्दों से अपनी खासी रिश्तेदारी है, दुख दर्दों से अपनी खासी रिश्तेदारी है। पर हार नहीं मानेंगे अपनी ये तैयारी है, कभी ना कभी तो होनी ही है इनकी गति भी मंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद। कोलाहल सागर जैसा है, लहरों जैसा द्वंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद, पर्वत जैसा दर्द और एक ढेले सा आनंद। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत वाकई। सुंदर। लेकिन हम ऐसा बहुत करते हैं बहुत ना कि दर्द को ढेले सा बना देते हैं और आनंद को पर्वत सा बना देते हैं, पलट देते हैं यही तो जिंदगी हमको के करना है, इस हमको यही विज्ञान करना को। है, जी 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 यही जी, करना है बहुत जी। सुंदर। अब ये मैं आदरणीय और आरती बख्शी जी से। जी आदरणीय मैं तो पेशे से इंजीनियर हूँ, जी 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 पेशे से मैं तो इंजीनियर हूँ और डिफेंस में आपने अम्निशन का क्वालिटी कंट्रोल में जी देखता था, जी 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 जी। परंतु अब हृदय से कवि हूँ। आप जैसे बिल्कुल लोगों के बिल्कुल संसर्ग बिल्कुल में हृदय आगे से लिखना। कवि हैं आप। और मैं अब आदरणीय बख्शी जी को आमंत्रित करूंगी कि आप अपनी प्रस्तुति से प्यारी सी गजल से इस खूबसूरत आवाज और अंदाज में प्रस्तुत करिए। आदरणीय स्वागत है आपका, स्वागत है। बेहद शुक्रिया अमृत जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। गजल हो गई, अब एक गीत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अक्सर बहुत से लोगों से रिश्ते जुड़ जाते हैं जिनमें प्यार मोहब्बत भी बहुत होती है, लेकिन खींचातानी भी चलती रहती है। जी बहुत बार लोगों को लगता है कि इस रिश्ते में रुकें या निकल जाएं, रुकें या निकल जाएं। तो कुछ इसी तरह कहता हुआ ये गीत कि अगर निभाना है तो फिर अच्छे से निभाओ, नहीं तो चलो जाओ हमें भूल जाओ। तो सुनिएगा। जी तो सुनिएगा। जो तुमसे कहें हम कि हमें भूल जाओ ना, मत याद आओ ना, क्या बात इतनी मान लोगे तुम। हाँ बहुत खूब। जो तुमसे कहें हम कि हमें भूल जाओ ना, मत याद आओ ना, क्या बात इतनी मान लोगे तुम। जब से है तुमको चाहा हमें ये सिला मिला,
कभी ये मिला शिकवा तो कभी वो गिला मिला, जब से है तुमको चाहा हमें ये सिला मिला। कभी ये मिला शिकवा तो कभी वो गिला मिला, अब और हमसे यूं मोहब्बत जताओ ना, वाह, हमें भूल जाओ ना। क्या बात है। क्या बात इतनी मान लोगे तुम, वाह वाह। क्या बात इतनी मान लोगे तुम, जो जानते मिलेगा हमें दर्द ही इसमें, ना खाते संग मिलके हम वो प्यार की कसमें, जो जानते मिलेगा हमें दर्द ही इसमें, ना खाते संग मिलके हम वो प्यार की कसमें, वो वादे सारी कसमें याद मत दिलाओ ना, क्या हाय, कहने, वाह। हमें भूल जाओ ना। क्या बात इतनी मान लोगे तुम, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात इतनी मान लोगे तुम। आखिरी बंद सुनिएगा कि ना जाने हो किस बात पे तुम हमसे यूं खफा, अरे वाह, यूं। हर वक्त बुलाते हो हमें कह के बेवफा, ना जाने हो किस बात पे तुम हमसे यूं खफा, हर वक्त बुलाते हो हमें कह के बेवफा, जो बात दिल में है वो जरा सच बताओ ना, वाह, अब तो छुपाओ ना। क्या बात। क्या बात इतनी मान लोगे तुम, जो तुमसे कहें हम कि हमें भूल जाओ ना, मत याद आओ ना। क्या बात इतनी मान लोगे तुम, वाह 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 वाह। क्या बात इतनी मान लोगे तुम, क्या बात क्या है यार। बात इतनी मान लोगे तुम। आपने तो हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। रोम वाह रोम हिल यार, गया। क्या बहुत बात बहुत है। खूबसूरत। बहुत अंतर में कितनी उतर गई पूरी रचना। क्या बात। कितनी वाह। सुंदर सी बहुत गुजारिश है, कितनी सुंदर गुजारिश है। भगवान करे कि पूर्ण हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हम्म, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत अब शुक्रिया। यहाँ पे हम समापन की ओर चलते हैं यहाँ से। एक प्रश्न आपकी और सुन ले अमृत जी, अगर एक वक्त है रचना तो। आपकी सुना के समापन हो। वैसे वक्त बस केवल 3 या 4 मिनट का, मैं 2-3 कुछ सुना देती हूँ। अच्छा, स्वागत है, गजल लिखने स्वागत की है। कोशिश की है, आप बताइएगा आरती जी। अच्छा ही होगा जी। ख्वाब आंखों में कई हैं, ख्वाब आंखों में कई हैं अधूरे से अभी, ख्वाब आंखों में कई हैं अधूरे से अभी, इसे पूरा कीजिए अरसा गुजर जाता है, इसे पूरा कीजिए अरसा गुजर जाता है। उम्र की रफ्तार रुख ए मुकद्दर है, उम्र की रफ्तार रुख ए मुकद्दर है, राह है राह ए हक पाने में, राह ए हक पाने में अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है। रिश्ते नाजुक से धागों में पिरोए हुए, रिश्ते नाजुक से धागों में पिरोए हुए, इन्हें थामे रखिए, इन्हें थामे रखिए, अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है। जिंदगी एक किताब है, जिंदगी एक किताब है पन्ने पलटते हुए, जिंदगी एक किताब है पन्ने पलटते हुए, इसे पढ़ते रहिए, इसे पढ़ते रहिए, अरसा गुजर, इसे पढ़ते ही रहिए। दिल के जज्बात कहीं बिखर जाएं ना यूं ही, दिल के जज्बात कहीं बिखर ना जाएं यूं ही, इन्हें संजो लीजिए, इन्हें संजोए रखिए,
अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर जाता है, अरसा गुजर क्या जाता बात बहुत क्या बात है। धन्यवाद। वैसे बहुत बहुत शानदार गलती आदमी है, बहुत शानदार प्रोग्राम आज का रहा। और आरती जी आपने आपने जो इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया उसमें विरह भी भरा भरा हुआ था, दर्द भरा हुआ था। और समय हो चुका है, समय अभी नहीं है। एक बहुत ही प्रेम गीत, मैंने एक विरह गीत लिखा, बहुत ही मंच पर बहुत सराहा गया है। कभी बहुत समय मिलेगा बहुत फिर कभी गीत खूबसूरत को आपके जरूर सामने सुनना। रखेंगे। आप सभी की प्रस्तुति बहुत खूबसूरत, आदरणीय, और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद को अंतर मन में समेटती हूँ। 2 पंक्तियां। रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए। रिश्तों को वक्त दीजिए, बहाने ना बनाइए। विनम्रता पूर्वक प्यार से मजबूत रिश्ते निभाइए। विनम्रता वाह पूर्वक प्यार से मजबूत रिश्ते निभाइए। आप करके देखिए सब कुछ कितना सुहाना है। आप करके देखिए सब कुछ कितना सुहाना है। रिश्तों में विश्वास, अपनापन और मिठास मिलाइए। रिश्तों में वाह वाह, विश्वास, बहुत सुंदर। अपनापन और मिठास मिलाइए। और मंच के उस पार से भी सभी जुड़े हुए साहित्यकारों को, अतिथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय हो चुका है। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम आप सब विदा लेते हैं। विदा लेते हैं कल मिलकर नया इतिहास लिखने के लिए। अतः खुश रहें, खुश रखें। गुड डे, शुभ दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर बहुत मिलेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत जी। धन्यवाद आप सभी बहुत का, इतने शानदार। सुंदर सुंदर कविताओं से मैं और अभी गजल बहुत तो हूँ कमाल आपके इस पटल पर आके आए। बहुत बहुत, क्या बात बहुत बहुत बहुत। बधाई की पात्र हैं आप, इतना खूबसूरत कार्यक्रम। और बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। जी बिल्कुल माँ जी, फिर सरस्वती की मिलते हैं। कृपा इसी तरह बनी रहे। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। बिल्कुल। शुभ सादर डे, शुभ बहुत दिन। बहुत बहुत जी, बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत, जय भारत। प्रिया जल्दी। हम्म, कहाँ फेसबुक ये अरे ये नीचे